हम भैरवते जी लोग जानते हैं कि ये जिंदगी बहुत दुर्लभ है, लेकिन क्यों ये लोग खुद को रिहाई करने के लिए कोशिश न करें। लोग सोचते हैं कि ये जिंदगी बहुत आनंददायक है, लेकिन लोगों को हमेशा दुखद महसूस होता है। सोचते हैं कि आनंददायक है, लेकिन दुखद महसूस होता है। इसीलिए ये दुखद से बाहर आने के लिए लोग कोशिश करते हैं, सुख पाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, सुख पाने के लिए लोग काम करते हैं। हमेशा दुख ही महसूस होता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है, ये हर चीज आनंददायक है, ये हर काम आनंददायक है, हर क्रिया आनंददायक है। ऐसे सोचकर ये हर चीज को एसोसिएट करते हैं। ये एसोसिएट करके लोग उम्मीद करते हैं ये सुख पाने के लिए, लेकिन उन लोगों को ये सुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया आनंददायक नहीं है। आनंद मन में उत्पन्न होने वाला एक महसूस है, बाहर दुनिया से नहीं आता। आनंद हमेशा मन में उत्पन्न होता है, आस्वाद हमेशा मन में उत्पन्न होता है। दुखद कम होना आस्वाद है, दुखद कम होना आनंद है। आप क्या चाहते हैं ये दुखद के बारे में? क्या ये दुनिया दुखद है? मैंने कहा ये दुनिया सुखद नहीं है, ये दुनिया आनंददायक नहीं है। अब बोलिए, क्या आप सोचते हैं ये दुनिया दुखद है? ये दुनिया दुखद भी नहीं है, सुखद भी नहीं है। ये दुख आपके मन में उत्पन्न होता है, ये सुख भी आपके मन में उत्पन्न होता है, खुशी भी आपके मन में उत्पन्न होता है। क्या आप सोचते हैं ये कुर्सी में खुशी है? ये कुर्सी में खुशी है? बैठने से खुशी महसूस होती है आपके मन में? ये कुर्सी में खुशी नहीं है, आपके शरीर में खुशी नहीं है, ये कैमरा में खुशी नहीं है। खुशी आपके मन में उत्पन्न होती है, दुखद कहाँ है? अब आपके मन में दुखद उत्पन्न होता है, पहले ये दुखद कहाँ होता है? पहले ये दुखद कहाँ हुआ? कहाँ से आया ये दुख? ये खुशी कहाँ से आई? ये आनंद कहाँ से आया? थोड़ा सोचिए, ये सब कुछ आपके मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए ये दुनिया को मत डांटिए, ये दुखद है, ये सुखद है, नहीं सोचिए, मत सोचिए। ये सुखद भी नहीं, दुखद भी नहीं, आपके मन में ये सब कुछ उत्पन्न होता है। लोग सोचते हैं कि ये दुनिया दुखद है, लोग सोचते हैं ये दुनिया सुखद है। इसीलिए सुखद है कि एसोसिएट करते हैं, दुखद है कि नाश करने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं ये आदमी आनंददायक है, कभी कभी आप सोचते हैं कि ये आदमी आपको नष्ट करने वाले हैं, आपकी खुशी नष्ट करने के लिए आया है। आप ऐसे सोचते हैं। ये आदमी कैसे आपके मन में उत्पन्न होने वाली खुशी नष्ट कर सकते हैं? ये आनंददायक नहीं है। आनंद आपके मन में उत्पन्न होता है, ये दुखद भी नहीं है, दुखदायक भी नहीं है। इसलिए मत सोचिए ये आदमी दुखदायक है, मत सोचिए वो आदमी आनंददायक है। आनंददायक है तो एसोसिएट करने के लिए आप कोशिश करते हैं, दुखदायक है तो नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। नष्ट करने के लिए कोशिश करने के समय आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? पाप उत्पन्न। ये पाप के साथ आप नरक में जाएंगे। ये सब कुछ अविद्या के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है। लोग जानते नहीं असलियत क्या है कि जानते नहीं।
इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये दुनिया दुखद है, ये दुनिया सुखद, ये दुनिया आनंददायक है, ये दुनिया दुखदायक है। ये सब कुछ आपके मन में उत्पन्न होता है कि आप जानते हैं आप। इसीलिए हम ये दुनिया को हटा दें। ये दुनिया के बारे में बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया उदासीन है। उदासीन मतलब दुखद भी नहीं, सुखद भी नहीं। ये दुखद सुखद आपके मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए हम ये आपके मन के बारे में बात करेंगे। पहले आप एक दृष्टि लेते हैं, लोगों को एसोसिएट करके, लोगों को सुनते सुनते आप दृष्टि लेते हैं मन में। ये दृष्टि के अनुसार आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। हम हमेशा ये इच्छा के बारे में बात करते हैं। क्यों? वही है मुख्य कारण। आप ये इच्छा के साथ रहते हैं तो हमेशा आपको ये दुख भुगतना पड़ेगा। आप ये इच्छा हटा सकते हैं तो आपके मन में खुशी उत्पन्न होती है। फैसला आपकी है, आप तय करना चाहिए आपको क्या चाहिए, ये खुशी या ये दुख। इसीलिए हम हमेशा ये इच्छा के बारे में बात करें। अब हम जानते हैं हमारे मन में एक दृष्टि है, तो ये दृष्टि के अनुसार इच्छा भी उत्पन्न होती है। ये इच्छा की वजह से पीड़ा भी उत्पन्न होती है। अब मन में पीड़ा है तो पीड़ा से बाहर आने के लिए हम कुछ करते हैं। हम ये कर सकते हैं तो कुछ करके ये पीड़ा से बाहर आ सकते हैं तो पीड़ा कम होती है। पीड़ा कम होने के बाद हमारे मन में आनंद उत्पन्न होता है, यानी आस्वाद उत्पन्न होता है। हम आस्वाद को फील करते हैं, क्योंकि ये पीड़ा कम होना आस्वाद है, आनंद है। अगर पीड़ा कम होना, अगर मन में उत्पन्न होने वाली पीड़ा कम होना आनंद है तो आनंद, ये कुर्सी कैसे आनंददायक है, एक औरत कैसे आनंददायक है। आपके मन में उत्पन्न होने वाली पीड़ा को कम होने के बाद आनंद उत्पन्न होता है तो ये पुरुष के अंदर कैसे आनंद रहा है, पुरुष के अंदर आनंद कैसे होगा, स्त्री के अंदर कैसे आनंद होगा। इसीलिए कोई स्त्री आनंददायक नहीं है, कोई पुरुष आनंददायक नहीं। लेकिन क्यों? ये पुरुषों को स्त्रियों की जरूरत है। क्यों स्त्रियों को पुरुषों की जरूरत है? इसलिए लोग सोचते हैं कि ये आनंददायक है, ये आनंददायक है, सोचते हैं। लेकिन एसोसिएट करने के बाद भी क्या महसूस होता है? आनंददायक है कि महसूस होता है? क्योंकि एसोसिएट करने से पहले उनका मन पीड़ा में था। एसोसिएट करने के बाद ये पीड़ा कम हुई, इसीलिए आनंद महसूस हुआ, आस्वाद महसूस हुआ। ये अज्ञानी मन सोचता है कि ये आनंद कहां से आया, ये स्त्री से आया, ये पुरुष से आया। इसीलिए मन सोचता है पुरुष आनंददायक है, स्त्री आनंददायक है। अगर पुरुष आनंददायक है तो हर लोग को ये महसूस होना पड़ेगा, हर लोगों को ये महसूस होना चाहिए पुरुष आनंददायक है तो, स्त्री आनंददायक है तो हर लोगों को ये महसूस होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों को पुरुष आनंददायक है, कुछ लोगों को स्त्री आनंददायक है, कुछ लोग दोनों को भी नहीं चाहते। इसीलिए मत सोचिए वो आनंददायक है। ये दुनिया में आनंददायक कोई चीज नहीं है,
ये दुनिया में दुखदायी कोई चीज नहीं है। ये सब कुछ मन में उत्पन्न होता है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। कभी कभी लोगों के मन में ये दुख दर्द उत्पन्न होता है, हमेशा दुख दर्द उत्पन्न होता है, लेकिन कुछ करने के बाद वो कम होता है। वो कम होने के बाद ये आनंद महसूस होता है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत आनंददायक है। कभी कभी कुछ करने के बाद ये पीड़ा कम नहीं हुई, उस समय में लोग सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत दुखदायक है। लेकिन दुखदायक है कि सोचते हैं ये कारण के बारे में, ये कारण बहुत दुखदायक है कि सोचते हैं, क्योंकि उसको इससे बाहर आने के लिए रास्ता नहीं था। इसकी वजह से मन में दुख उत्पन्न हुआ, लेकिन इससे बाहर आने के लिए रास्ता नहीं था। तो इसीलिए उसने सोचा कि ये कारण दुखदायक है। अगर ये दुखदायक है तो हम उससे पूछें, क्यों आपको रिहाई करने के लिए कोशिश नहीं करें? वो जरूर बोलेगा ये लोग आनंददायक है, ये चीज दुखदायक है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। दूर कीजिए, नष्ट कीजिए। लोग ये दुनिया आनंददायक है, लेकिन ये चीज आनंददायक नहीं। आपके मन में बहुत ही आनंददायक, बहुत चीजें आनंददायक आप जानते हैं। कई चीजें हैं दुखदायक। हम लेते हैं ये कैंसर। बोलिए, क्या कैंसर आनंददायक है, दुखदायक है? आपको ये दुखदायक है। क्या आपको कैंसर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आपको कैंसर नहीं चाहिए। क्यों? आप मैं पसंद करते हैं, आपको ये नहीं चाहिए क्योंकि वो दुखदायक है। अगर ये दुखदायक है तो आप सब मिलकर उसको नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। आप जानते हैं आपके शत्रु के बारे में। आपको एक शत्रु होगा, आप ये शत्रु को पसंद नहीं करते, इसीलिए आपको ये शत्रु को दूर करना चाहिए, शायद नष्ट करना चाहिए। आपके पास एक मित्र है, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको वो चाहिए, आप उसको चाहते हैं, इसलिए आप उसको रक्षा करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो बहुत आनंददायक है। लेकिन शत्रु बहुत दुखदायक है। आनंददायक है तो अंदर लेने के लिए कोशिश करते हैं, दुखदायक है तो दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे करते करते कितने साल बीत गए? थोड़ा सोचिए, आपका उम्र क्या है, इसके साथ सोचिए। ऐसे करके मनपसंद चीज अंदर लाने के लिए वक्त बिता देते आप। आनंददायक चीज अंदर लेने के लिए आपने कोशिश की। नफरत करने वाली चीजें दूर करने के लिए आपने कोशिश की। ऐसे करते करते आपकी जिंदगी बीत गई है। आप थोड़ा सोचिए, ऐसे करने से क्या मिला आपको? आपने एक दूर किया, दूसरा आया। आपको तय करना चाहिए, आपको फैसला करना चाहिए कि ये चीज अच्छा या बुरा, आनंददायक या दुखदायक। आनंददायक है तो रक्षा करना पड़ेगा, दुखदायक है तो दूर करना पड़ेगा। बाद में एक और चीज आएगी आपके पास, थोड़ा सोचिए। लेकिन आपके मन में ये उत्पन्न होने वाला अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं तो ये कोई चीज आनंददायक या दुखदायक नहीं होगी।
कोई चीज आनंददायक हो दुखदायक नहीं होगी तो दूर करने या अंदर लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज ये करना पड़ेगा आपको। ये रोक नहीं सकते आप, क्योंकि ये चीज देखकर आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, ये चीज देखकर आपके मन में लस्ट उत्पन्न होता है, ये काम वासना उत्पन्न होता है। ये दोनों पीड़ा है। अगर मन में पीड़ा है तो ये पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए आप हमेशा काम करते रहते हैं। क्या काम? दूर करने और समीप लेने, निकट लेने। लेकिन आपको रिहाई करने के लिए आप कोशिश नहीं करें, क्योंकि आपके मन में एक सोच विचार है, ये दुनिया आनंददायक है। यही एक कारण आप हमेशा दुख महसूस करते हैं, हमेशा ये पीड़ा महसूस करते हैं। आप जानते हैं काम करने के बाद आप पार्टी में जाते हैं, क्यों? खुद को खुश करने के लिए, आनंद लेने के लिए मित्रों के साथ पार्टी जाते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी जाने के पहले आपके मन में पीड़ा थी। ये पीड़ा को दूर करने के लिए आप पार्टी में जाते हैं। नहीं तो क्यों आप पार्टी जाते हैं? नहीं तो क्यों आप गीत गाते हैं? मुझे बताइए एक रीजन बताइए क्यों आप गीत गाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपकी आवाज बहुत सुंदर है, लेकिन आप गीत गाते हैं क्यों? पीड़ा की वजह से। आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, ये पीड़ा की वजह से आप गीत गाते हैं। रोक नहीं सकते, गीत गाते हैं, नाचते हैं, आप कुछ भी करते हैं, खुद को रोक नहीं सकते आप। कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मन में पीड़ा है। लेकिन आप जानते हैं हमेशा आप पीड़ा में हैं। बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये पीड़ा को नष्ट करने के लिए कोशिश नहीं करते। मैं जानता हूं आप जानता नहीं, मैं जानता हूं आप जानते नहीं कैसे ये पीड़ा दूर करें, कैसे ये पीड़ा समाप्त करें, अंत करें। आप सिर्फ जानते हैं ये पीड़ा से बाहर आने के लिए। इसीलिए आपको भगवान बुद्धि के धर्म की जरूरत है। ये धर्म के अनुसार हम सीख सकते हैं कैसे ये पीड़ा समाप्त करें। ये पीड़ा एक पल है, हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ एक फल है। ये पीड़ा इच्छा हेतु है, अज्ञान हेतु है। हम इच्छाएं को नष्ट करेंगे, पीड़ा समाप्त होगी। इच्छा भी एक फल है, अविद्या की वजह से ये उत्पन्न हो। इच्छा भी एक फल है, अज्ञान की वजह से ये भी उत्पन्न होती है। हम अज्ञान को दूर करें। अज्ञान एक अंधकार है, आप जानते हैं अंधकार है क्योंकि वहां आलोक नहीं है, प्रकाश नहीं है, ज्योति नहीं है। अगर ज्योति है तो, प्रकाश है तो अंधकार नष्ट होगा। आपके मन भी ये अंधकार में है, क्योंकि ये धर्म की प्रकाश, ज्ञान की प्रकाश, प्रज्ञान की प्रकाश आपके मन में नहीं है। ये प्रज्ञान की प्रकाश हासिल करने के लिए आपको भगवान बुद्धि के धर्म की जरूरत है। इसीलिए आप भी भगवान बुद्धि का धर्म सीख सकते हैं तो, और ध्यान कर सकते हैं तो आपके मन में प्रकाश उत्पन्न होगा। ये प्रकाश के साथ ये अविद्या अंधकार, ये घना अंधकार है,
ये घना अंधकार दूर होगा। इसके साथ साथ ये हर इच्छाएं नष्ट होगी। मैं आपको गारंटी से कहता, हर इच्छाएं नष्ट होगी। इच्छा नष्ट होगी है तो पीड़ा भी नष्ट होगी। पीड़ा नहीं है तो आपको पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? गीत गाने की क्या जरूरत है? नाचने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं ये नाचते नाचते आप थक गए होंगे, लेकिन रोक नहीं सकते। हर शुक्रवार में पार्टी जाना पड़ेगा आपको, हर शनिवार में पार्टी जाना पड़ेगा, हर रविवार में शाम आपके मन में दुखद उत्पन्न होगा। क्यों? अगले दिन काम पर जाना है। ये विचार के साथ, ये महसूस के साथ आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा के साथ आप काम में जाएंगे, लेकिन शुक्रवार में वापस आनंद महसूस होगा। क्या मुझे बताइए, शुक्रवार आनंददायक है क्या? रविवार दुखदायक है क्या? कुछ लोगों के हम लेंगे उन लोगों के छुट्टी का दिन बुधवार है। मुझे बताइए, उन लोगों का आनंददायक दिन क्या है? आप जानते हैं आनंददायक दिन की तरह कोई दिन नहीं है, लेकिन वे लोग सोचते हैं कि आनंददायक दिन मंगलवार है, क्योंकि बुधवार छुट्टी का दिन है। कुछ लोगों को शुक्रवार है, कुछ लोगों को बुधवार है। क्या ये हो सकता? क्या एक दिन भी आनंददायक हो सकता? एक दिन भी दुखदायक हो सकता? एक परिवार में एक आदमी मर गया मंगलवार में। एक परिवार के एक बच्चा पैदा हुआ मंगलवार में। बोलिए, क्या ये मंगलवार आनंददायक है या दुखदायक है? क्यों आप ऐसे सोचते हैं? इसीलिए मैं कहता, ये सब कुछ आपके मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए आपको ये धर्म की जरूरत है। आप ये धर्म समझ सकते हैं तो ये सब दुख दूर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैंने ये अनुभव किया। इसीलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए। एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। ये आनंददायक है कि मत सोचिए। आनंददायक है तो मुझे साबित कीजिए। मैं आपके साथ आऊंगा, आपके दास बनकर रहूंगा, नौकर बनकर रहूंगा। ये दुनिया में एक ही चीज है तो, एक भी चीज है तो आनंददायक कह सकते। साबित कीजिए, मेरे पास लेकर आइए। मैं आपका नौकर बनकर आपके साथ काम करूंगा, आपके पास काम करूंगा। कोई चीज नहीं है आनंददायक की दुनिया में। अगर आप ये अवबोध कर सकते हैं तो, अगर आप ये समझ सकते हैं तो आप जरूर ये धर्म रास्ते पर जाएंगे। खुद को रिहाई करने के लिए कोशिश करेंगे। एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है। ये धर्म मार्ग पर चलने से आप के मन में ये उत्पन्न होने वाला ये सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मानिए। आपको ये धर्म की जरूरत है। ये धर्म सुनिए। ये इच्छाएं को हम दूर करें। ये दुनिया आनंददायक है कि सोचकर खुद को रिहाई करने का काम मत रोकिए। बहुत लोग
वे खुद को रिहाई करने का काम रोकते हैं, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि ये लोग आनंददायक है तो मुझे साबित कीजिए, नहीं तो हमारे पास आइए, हम आप लोगों को ये रास्ते दिखाएंगे। ये रास्ता है, इससे बाहर आने के लिए रास्ता है, सब दुख दर्द दूर करने के लिए रास्ता है। हम ये करते हैं, इसीलिए हमारे पास अनुभव है। अनुभव के साथ में कहता है हम ये कर सकते हैं, हमारे पास आइए, खुद को रिहाई करने का रास्ता हम आपको दिखाएंगे। ये धर्म आपको सिखाएंगे हम। आप धर्म सीखिए, ये सीख कर एक ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान करने के बाद आप ये ज्ञान पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा हुआ ज्ञान है तो आप खुशी प्राप्त करें। जीते जी आप खुशी प्राप्त करें। जीते जी खुशी प्राप्त करना निर्वाण है। जीते जी खुशी प्राप्त करना विमुक्ति है। इसीलिए विमुक्ति पाने के लिए कोशिश कीजिए। यह जिंदगी बहुत सुंदर है, खुशी प्राप्त कर सकते हैं। यह जिंदगी बहुत अनमोल है, खुशी प्राप्त कर सकते हैं तो, लेकिन आनंददायक है कि सोचकर ये दुनिया के साथ रहने वाले हमेशा दुख के सागर में डूबते जाते हैं, डूबते रहते हैं हमेशा। उन लोगों को इससे बाहर आना नामुमकिन है। इसीलिए थोड़ा सोचिए, आपके पास ये रास्ता है। अगर आप ये धर्म सुनते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको ये धर्म सुनने के लिए एक मौका मिला। सुनिए, सुनकर ध्यान कीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए, ध्यान कीजिए। आप एक मुमुक्षु बन सकते हैं, खुद को रिहाई करने वाला बन सकते हैं आप। यह जिंदगी बहुत कीमती है, आप ये जानते हैं। यह जिंदगी एक पशु पक्षी की जिंदगी नहीं है, एक मनुष्य की जिंदगी है। बहुत दुर्लभ है ये जिंदगी पाने के लिए आप बहुत कष्ट उठाया, आपने बहुत कष्ट उठाया पिछले जन्मों में, बहुत कष्ट उठाया आपने। बाद में आपको ये मनुष्य जिंदगी मिली, ये नष्ट मत कीजिए। ये जिंदगी इस्तेमाल करके विमुक्ति पाने के लिए कोशिश कीजिए। ये दुनिया आनंददायक है सही सोचकर ये मत रोकिए। रास्ता है, हम ये रास्ते पर चलेंगे। आप लोगों को हम है हमेशा, हमारे पास आइए, हम आप लोगों को मदद करें। सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग हमारे पास आइए, हम आप लोगों को रिहाई करें, क्योंकि हमारे पास ये रिहाई करने का रास्ता है, रिहाई करने का धर्म है। हम ये धर्म आपको देंगे, आपको सिखाएंगे, आपको समझा देंगे। भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे।